हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, हम आपके लिए किरण लर्नर्स अकेडमी लेके आए हैं आपके लिए यूपीएसआई के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम में आने ही आने वाले हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन और पहले भी पूछे गए हैं, जो लेटेस्ट है, जो आपके करने ही चाहिए, एग्जाम से पहले लगा के ही जाने हैं, वो क्वेश्चन हम इस वीडियो में दोस्तों 4 पार्ट में सोल्व करेंगे। टोटल सुपर 100 क्वेश्चन होने वाले हैं ये। और सेम टू सेम क्वेश्चन आप जब एग्जाम दोगे वहां पर भी आपको सेम टू सेम क्वेश्चन दिखेंगे। इसमें आपके सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे, सारे चैप्टर का रिवीजन होने वाला है 100 क्वेश्चन के अंदर। हर चैप्टर के हमने जैसे एनालॉजी और सिमिलरिटी 2-3 क्वेश्चन उठा लिए। फिर दूसरा चैप्टर है दोस्तों, उसके 2-3 क्वेश्चन उठा लिए। ब्लड रिलेशन, जितने भी चैप्टर बनते हैं सारे चैप्टर आपको मिलेंगे। और कुछ नई टाइप के जो क्वेश्चन पूछे हैं एसआई में, जो रीजनिंग के क्वेश्चन नई टाइप के क्वेश्चन पूछे थे लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था जब, उस टाइप के क्वेश्चन भी आपके प्रैक्टिस होंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, फिर इसका सोल्यूशन देखते चलिए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसका मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 टू 25। ऐसे ही 100 क्वेश्चन हमने हिंदी ग्रामर के प्रैक्टिस किए थे, ऐसे ही दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे जीके के। अभी 100 रीजनिंग के रहेंगे, फिर 100 मैथ्स के भी आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। एग्जाम से पहले आप जरूर लगा के जाइएगा, कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, एक निश्चित कूट भाषा में थीम को ये लिखा गया है दोस्तों, इसके लिए कोड ये है। इसी तरह से फिर आपको बताना है इसके लिए कोड क्या होगा। अगर इसको देखते हैं, टी का नंबर 20 होता है और वी का 22 होता है, मतलब कि दो ऐड कर दिया प्लस दो। इसका नंबर 8 होता है, इसका जे का 10 प्लस दो। फिर 5 और 2 7 पे जी होता है, फिर 13 और 2 15 पे होता है। और एम लास्ट में ई का नंबर 5 और दो जोड़ेंगे 7 पे जी होता है। मतलब क्या है, +2 का पैटर्न है। अब यहाँ पे भी हमें ऐसे ही करना है, +2 ऐड करेंगे, सी आएगा। स्टार्टिंग में सी आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया। फिर दो ऐड करेंगे, 23 और 2 25 पे वाई आता है, मतलब दूसरे नंबर पे वाई आना चाहिए, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है। फिर +2 करेंगे, सी है दोनों में, +2 करेंगे दोस्तों, टी आना चाहिए, और यहाँ पे एल है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, इसके लिए कोड ये है, इसके लिए कोड ये दिया हुआ है। आपको ऐसे ही बताना है इसके लिए कोड क्या होगा। सेम इसमें देखना है क्या किया इसने। अगर ए में एक ऐड करते हैं और लास्ट में लिख देते हैं दोस्तों, तो बी आएगा। +1 और लास्ट में लिख दिया, +1 लास्ट में अरेंज कर दिया, +1 लास्ट में अरेंज कर दिया, +1 ओ आएगा, और टी में एक जोड़ेंगे यू आएगा। +1 करके लास्ट में लिखना है, तो ई में एक जोड़ेंगे तो एफ आएगा लास्ट में। और दोस्तों इसमें भी एक जुड़ेगा, स्टार्टिंग में भी एफ आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, बंजारा निवासी विदेशी का क्या आएगा। बंजारा का मतलब क्या होता है, घुमंतु होता है हिंदी हिंदी में। मतलब कि इसके विलोम दिए हुए हैं, उल्टे एंटोनियम दिए हुए हैं इसके। अब बंजारा का जो उल्टा है निवासी, बंजारा मीन्स घुमंतु, और इसका उल्टा क्या होगा दोस्तों, निवासी, मतलब कि जो एक जगह पर रहने वाला उसको बोलते हैं निवासी। बंजारा का मतलब जो घूमता है, कहीं एक कोई किसी फिक्स जगह पे नहीं रहता, इसका विलोम है, अपोजिट है, एंटोनियम है। वैसे ही विदेशी का क्या आएगा, विदेशी का जो उल्टा होगा दोस्तों, ये होगा स्वदेशी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, गिरिजाघर मंदिर कब्रिस्तान का वैसे क्या आएगा। अब जो गिरिजाघर है, मंदिर है दोस्तों, दोनों एक दूसरे के क्या है, समान अर्थ वाले हैं, मतलब पूजा के स्थान है, दोनों जगह पे पूजा की जाती है। अब कब्रिस्तान, मतलब कब्रिस्तान क्या क्या होता है, जहाँ पे जो मृत लोग होते हैं, मृत शरीर होता है, उसको दफनाया जाता है। वैसा ही इसका रिलेशन बनेगा फिर, शवदाह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जहाँ पे डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, उसे बोलते हैं प्योर हिंदी में शवदाह। राइट आंसर होगा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, इसके लिए कोड दिया हुआ है। सबसे पहले आपको ऐड करके देखना है, अगर इसमें देखो 8 ऐड करते हैं ये आएगा, और 5 + 7 ऐड कर दिया 12 आएगा। फिर उसके बाद ए से एक्स आया,
मतलब ए का नंबर 1 भी कह सकते हो, 27 भी कह सकते हैं। तो 27 - 3 24, फिर -3 कर दिया। मतलब +8 किया, +7 किया, फिर -3 कर दिया। और फिर एन से क्या आया, एन से जी ए आया हमारे पास। अगर ये पैटर्न होगा तो पहले ये वाले नंबर भी मैच करेंगे। अब इसके लिए कोड बताना है आपको, पाउंड। तो अगर 8 ऐड करते हैं दोस्तों, इसमें 8 ऐड करते हैं, बी में 8 ऐड करते हैं, तो जे आना चाहिए। कोई ऐसे कोई पैटर्न फिक्स नहीं बनता, कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो कुछ और आपको सोचना पड़ेगा फिर। देखिए, अब दोबारा से देखते हैं इसको। अगर यहाँ पे देखते हैं, देखो, इसमें -1 कर दो दोस्तों, इसमें -1 कर देते हैं। तो पहले पे लिख देते हैं आर, -1 किया, फिर -2 कर दिया, फिर 28 - 3 24 आएगा, फिर -3 कर दिया, फिर माइनस दोस्तों कितना कर दिया, 4 कर दिया, फिर -10 - 5 5 पे ही होता है। तो मतलब -1 2 3 4 ऐसे रिवर्स में हुआ है। इसमें भी -1 2 3 4 आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो -1 करेंगे तो स्टार्टिंग में सी आएगा, फिर -2 करेंगे एल आएगा, -3 करेंगे 18 पे आर होता है, -4 करेंगे 15, -4 11 पे के होता है। और -4 के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, -5 करेंगे। -5 करना है बी में से, बी का नंबर कितना होता है, 28 - 5 23, मतलब डब्लू आना चाहिए। CLRKW, CLRKW, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्या कहता है, जैसे गन्ना का रिलेशन है इथेनॉल से, जेट्रोफा का रिलेशन वैसे ही क्या होगा। अब गन्ने से इथेनॉल बनाया जाता है, तो वैसे ही कह सकते हैं, जेट्रोफा के पौधे से दोस्तों बायोडीजल बनाया जाता है। बायोडीजल बनाया जाता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7। 7 में आपस में क्या दिया हुआ है, देखो, अपोजिट है, सी का अपोजिट एक्स होता है, आर का अपोजिट आई होता है, और 15 का अपोजिट दोस्तों एल होता है। मतलब अपोजिट के लिए सम 27 होना चाहिए लेटर का। जैसे कि सी का नंबर 3 होता है, एक्स का नंबर 24 होता है, 24 और 3 जोड़ेंगे 27 आएगा, 27 आएगा। वैसे ही 23 नंबर होता है डब्ल्यू का, और डी का नंबर 4 होता है, जोड़ते हैं 27 आता है। इसका मतलब अपोजिट है एक दूसरे के, अपोजिट लेटर दिए हुए हैं। वैसे ही आपको देखना है, अब एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है, ओ का अपोजिट एल आएगा, एन का अपोजिट फिर एम आएगा। और फिर के का अपोजिट दोस्तों, के का नंबर 11 होता है, 11 कितने में जोड़ना पड़ेगा आपको, 16 में, तो के का अपोजिट पी आएगा 16। ई का अपोजिट 22 पे वी होता है, और वाई का अपोजिट 2 बी होता है। और एन एल एम सभी में है। यहाँ पे एन जी है, ये ऑप्शन बार हो गया। पी वी डब्ल्यू आना चाहिए लास्ट में, यहाँ पी यू डब्ल्यू है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। पी वी, सॉरी, पी वी बी आना चाहिए लास्ट में, राइट आंसर होगा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है क्या आएगा। कास्टिसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, वुमेन एम्पावरमेंट का फिर बताना है क्या आएगा। अब हिंदी में देखते हैं, कास्टिसिज्म का मतलब होता है जातिवाद। जाति भाव से दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है, मतलब कि भेदभाव बढ़ता है। क्या बढ़ता है, डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि भेदभाव होता है। वैसे ही हम कह सकते हैं, जो महिला एम्पावरमेंट, मतलब कि महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण से इनमें से क्या होता है ये आपको बताना है। इससे क्या आएगा, मेन जो लॉजिक है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, जेंडर इक्वेलिटी आती है। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट से क्या आता है, लैंगिक समानता आती है, जेंडर इक्वेलिटी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9। ई डी ई और फिर आपको जी एच एल, इसके लिए कोड बताना है क्या आएगा। इसने एक लॉजिक फॉलो किया है, ऐसा नहीं है कि आप अपोजिट कर दो दोस्तों। इसने क्या किया है, जैसे कि स्मॉल को तो कैपिटल में चेंज कर दिया इसने। जैसे सी स्मॉल था, और इसका सी का अपोजिट होता है, सी का अपोजिट होता है एक्स होता है, और एक माइनस कर देना अपनी तरफ से, क्या आएगा, डब्लू आएगा। डी का अपोजिट क्या होता है, डब्लू, डब्लू होता है, और स्मॉल है,
कैपिटल डब्लू और माइनस ए कर देना अपनी तरफ से, पी आएगा। ई का अपोजिट दोस्तों क्या होता है? बी होता है, और माइनस ए करेंगे यू आएगा। देखो ये बना हुआ है, तो जहाँ स्मॉल था वहाँ कैपिटल कर देना है, कैपिटल की जगह स्मॉल कर देना है। अब इससे बनाना है, इसका अपोजिट क्या होता है? आप कहेंगे इसका अपोजिट होता है जी, जी का टी होता है। टी माइनस एक करेंगे तो ऐसा आएगा स्टार्टिंग में। एस का अपोजिट 19 होता है, 19 मतलब कि एस होता है, और एस माइनस एक करेंगे तो आएगा हमारे पास आर आएगा, लेकिन दोनों स्मॉल है तो कैपिटल आएगा। अब ये आई है, आई का अपोजिट आर होता है, और एक माइनस करना है, क्या आएगा? क्यू आएगा, लेकिन ये कैपिटल है तो स्मॉल आएगा, एस आर क्यू। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, +8 देखते हैं। +8 किया, और 6 और 8 14, +8 है दोस्तों, और यहाँ भी +8 है। +8 करेंगे 12 पे एल होता है, और +8 करेंगे 16 पे पी होता है। एल पी ऑप्शन में भी है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, इसके लिए कोड ये है। अब देखो आपस में क्या है? अपोजिट है। सम 27 बनता है जब भी लेटर का, तो अपोजिट होती है। एन का अपोजिट एम होता है, और के का अपोजिट पी होता है। तो यहाँ इसके लिए बनाना है, तो ओ का अपोजिट क्या आएगा? एल आएगा। पी का ए होगा, ई का वी होगा, और एन का एम होगा। एल के वी एम, एल के वी एम। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, लेगा कहते हैं माइक्रोवेव ओवन, उष्मा का माइक्रोस्कोप, सॉरी उल्टा पढ़ लिया मैंने। ओवन, माइक्रोवेव ओवन का दिया हुआ है उष्मा, माइक्रोस्कोप का वैसे ही क्या आएगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे, ओवन का माइक्रोवेव जो ओवन है दोस्तों, इसका काम क्या होता है? गर्मी पैदा करना है इसका काम, मतलब हीट को जनरेट करना। वैसे ही कह सकते हैं माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है? छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाना होता है। राइट आंसर होगा, कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आवर्धन करना। मीन्स मैग्नीफाई करना। आवर्धन करना को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीफाई करना। 13 क्वेश्चन नंबर, एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कुमार ने कहा, वह मेरी सास, ये मान लो कुमार है, और कुमार की कोई वाइफ होगी, और इसकी मदर क्या होगी? इसकी सास। वह मेरी सास के पति, की सास का दोस्तों पति क्या हो गया? इसका ससुर हो गया। पति के इकलौते बच्चे का, इकलौते बच्चे का बेटा है। सास के पति का इकलौता बच्चा दोस्तों इसकी वाइफ ही होगी, और इसका जो बेटा होगा ये क्या होगा? कुमार का भी बेटा होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, एक फोटोग्राफ में एक महिला को इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, वह मेरे वह मेरे इकलौते पुत्र की भांजी है। कहता है एक फोटोग्राफ में एक महिला को इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, वह मेरे, ये मान लो आदमी है दोस्तों, ऐसे मान लेना आपको। कहता है वह मेरे इकलौते पुत्र, मान लो ये इसकी वाइफ है, और इसका इकलौता पुत्र ये हो गया। इकलौते पुत्र की भांजी है। इकलौते पुत्र की भांजी मतलब दोस्तों इसकी बहन होगी, और उसकी क्या है? ये इकलौते पुत्र इसकी बेटी है। इकलौते पुत्र की भांजी, इसकी भांजी बनानी है मुझे, तो ये मान लो इसका हस्बैंड होगा, और ये होगी भांजी। तो ये जो आदमी है, ये माना है जो मैंने, ये क्या होगा? इसका, महिला का क्या होगा दोस्तों? नाना होगा। क्या होगा? नाना होगा। यही आपसे पूछा गया है। तो वह आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? नाना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, चित्र में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा, उसकी माँ, मान लो ये लड़की है जो चित्र में है, एल मान लेते हैं, इसकी माँ, ठीक है, कहता है उसकी, कहती है, चित्र में लड़की की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा, उसकी माँ का पिता, इसकी माँ का भी पिता।
मेरी बहन का दादा या नाना है, और ये है इसकी बहन का दादा या नाना। मान लो ये सीता है, और इसकी बहन दोस्तों यही होगी, ठीक है, इसकी बहन यही होगी, और इसका दादा या नाना, तो इसका भी दादा या नाना लगेगा। तो यही पूछा है, सीता का उस लड़की की क्या संबंध है, सीता उस लड़की की क्या होगी, बहन होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें कहा गया है उस लड़की की जो माँ है उसके दादा या नाना की इकलौती बच्ची है। इसके दादा, लड़की की माँ, दोस्तों ये लड़की की माँ के दादा या नाना की इकलौती बच्ची होगी, तो ये इसकी बहन ही लगेगी। इस तरह से कह सकते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16। आपको देखना है इसमें, सेम इसके लिए कोड बताना है क्या होगा, इसका रिलेशन इसके साथ जो है, जो इन जैसे इसको कोड किया गया है इससे, सेम इसका इसके लिए कोड क्या होगा ये बताना है। अगर देखते हैं दोस्तों, इसमें क्यू है, -2 कर दिया, फिर +2 कर दिया, फिर -2, फिर +2, फिर -2, मतलब -2 +2 का पैटर्न है। तो -2 करेंगे एन आएगा, +2 करेंगे टी आएगा, -2 करेंगे जी आएगा, +2 करेंगे ओ आएगा, और -2 करेंगे सी आएगा। NTGOC, NTGOC, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17। कहता है सूर्य के सिर्फ दो बेटे हैं, ये है मान लो सूर्या, और मान लो ये दोस्तों इसकी सूर्य की ये वाइफ है, और इसके क्या है, दो बेटे हैं, सूर्य के सिर्फ क्या है, दो बेटे हैं, मधु और अजय। सूर्य के सिर्फ दो बेटे हैं, मधु और अजय। मधु को एम मान लेते हैं, अजय को ए मान लेते हैं। दिव्या अजय के भाई की बेटी है। दिव्या कहता है जो अजय के भाई, ये हो गया मधु, और इसकी बेटी कौन है, दिव्या। सीता मधु की पत्नी है। सीता कहता है मधु की पत्नी है। अनिल की दिव्या से शादी हुई है। अनिल की जो शादी हुई है, अनिल की पत्नी कौन है, दिव्या से शादी हुई है। ये तो अजय था, ये मान लेते हैं इसको। जो अनिल की कहता है शादी हुई है दिव्या से, तो ये मान लेता हूँ अनिल इसका हस्बैंड है, ए। अनिल का सीता के देवर के पिता की पत्नी से क्या रिश्ता है। अब कहते हैं जो अनिल है, ये होगी दोस्तों सीता। अनिल का सीता का देवर कौन हो गया, अजय होगा। अनिल का सीता के देवर के पिता, और अजय का जो पिता होगा, ये होगा क्या होगा, एस होगा, सूर्य होगा। अब सूर्य पिता की पत्नी से, सूर्य की पत्नी से जो अनिल है इसका क्या संबंध है। अब ये क्या होगा इसका, क्योंकि देखो इसका बेटा और उसकी बेटी का पति है ये, तो दोस्तों ये क्या होगा, इसका परपोतर दामाद होगा। परपोतर दामाद होगा, जो अनिल है सूर्य की पत्नी का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18। एक महिला का परिचय कराते हुए एक आदमी ने कहा, इनके पति, ये मान लो महिला है, और कहता है इसका पति, ये मान लो इसका पति है, कहता है इनके पति मेरे दादा के इकलौते बेटे, मेरे दादा, पहले इसको मान लेता हूं मैं। एक महिला का परिचय कराते हुए एक आदमी ने कहा, ये आदमी मान लेता हूँ। कहता है इनके पति मेरे दादा, अब इसका दोस्तों फादर और उसका फादर होगा इसका दादा। मेरे, इनके पति मेरे दादा के इकलौते बेटे, दोस्तों इसका पिता होगा, बेटे के इकलौते बेटे हैं, मतलब इकलौते दादा के इकलौते बेटे का बेटा, दोस्तों ये आदमी खुद ही हो गया। और ये क्या है, कहता है इनके पति, और उस महिला का क्या है, ये महिला का है पति है जी, ये आदमी। तो महिला का उस आदमी के साथ क्या संबंध है, महिला इस आदमी की क्या लगेगी, वाइफ लगेगी, पत्नी होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19। मुगिल, नैंक, भुवन, कामिली और रागुल का संबंध एक ही परिवार से है।
ठीक है जी। मुगिल के पुत्र नेंग के पिता और मुगल रागुल के दादा हैं। कहते हैं मुगिल के पुत्र नेंग, ये मान लो मुगिल है, और इसका पुत्र है जो, ये है जी नयंक है। नयंक, मुगिल के पुत्र नयंक के पिता, इसका पिता, कहते हैं मुगिल के पुत्र नयंक हो गया, और इसके पिता रागुल के दादा हैं। और ये एम क्या है दोस्तों, मुगिल है, रागुल का दादा। तो इसका मतलब इसका बेटा कौन होगा, रुगिल होगा, एन का। तामिली नयंक की पुत्री, तामिली नयंक की पुत्री होगी, मतलब कि ये क्या होगी, बहन होगी रघुल की। शामली नयंक की पुत्री, इसका मतलब रघुल की बहन होगी, और भुवन की बहन है, और ये कहता है भुवन की भी बहन है शामली, ये मान लेते हैं भुवन। इस जानकारी के आधार पर मुगिल जो एक पुरुष है, मुगिल क्या है, जो एक पुरुष है, उसका भुवन से क्या संबंध होगा। मुगिल क्या लगेगा, देखो इसका ये भाई था आर, और इसका पिता का पिता दादा लगेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20। 5 लोग एक यात्रा पर जा रहे हैं। उनके नाम जोएल, प्रीति, वेंकी, शान और रुपेश हैं। सभी का संबंध एक ही परिवार से है। जोएल प्रीति की माँ है। जोएल है, कहता है प्रीति की माँ, ये मान लेते हैं प्रीति है, और इसकी माँ है जी जोएल। जोएल प्रीति की माँ है, जो रुपेश की पत्नी है। रुपेश की पत्नी है दोस्तों। जोएल प्रीति की माँ है, और प्रीति कौन है, रुपेश की पत्नी। शान जोएल का भाई है, शान है जोएल का भाई। वेंकी जोएल का पति है, वेंकी जोएल का पति है। तो प्रीति का शान से क्या संबंध है, प्रीति का शान से क्या संबंध है। प्रीति क्या होगी दोस्तों, इसकी कह सकते हैं जो ऐस था, शान की बहन की बेटी होगी। तो आपको बताना है प्रीति का शान से क्या संबंध है, तो शान की क्या हो जाएगी, ये भांजी हो जाएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, इसको सोल्व करना है। सबसे पहले आपको लिख लेना है, जैसे 16 है, फिर है 4, फिर है 4 के बाद नंबर है 5, और फिर है 15, फिर 90। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना आपको क्या आएगा। ये सारा बराबर 90 के आना चाहिए। अब डॉलर का मतलब है डिवाइड, जहाँ डॉलर है वहाँ डिवाइड का निशान कर दो। जहाँ डॉलर है दोस्तों वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ मैं, 4, फिर डॉलर है 4 के बीच में, फिर क्वेश्चन मार्क है इसके बीच में, क्वेश्चन मार्क है ऐसे। अब डॉलर का मतलब है डिवाइड, मतलब क्वेश्चन मार्क से पहले यहाँ पे डिवाइड का निशान आएगा। ठीक है, और एट द रेट का मतलब है प्लस, जहाँ एट द रेट है वहाँ प्लस आएगा। ठीक है जी। हैज का मतलब है गुना, जहाँ हैज है दोस्तों वहाँ आएगा गुना। 5 और 15 के बीच में हैज है, सॉरी ये सिंबल मैंने प्लस का गलत लगा दिया। प्लस का जो सिंबल आएगा ये आएगा यहाँ पे, क्योंकि जो एट द रेट 5 और क्वेश्चन मार्क के बीच में था। और हैज का मतलब गुना, जहाँ हैज है वहाँ गुना का निशान आएगा। ठीक है, और कॉपीराइट का मतलब है माइनस, या माइनस का निशान आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना क्या आएगा। तो ये है 16 माइनस 4 डिवाइड बाई, इसको क्वेश्चन मार्क को एक्स मान लेते हैं, प्लस 5 गुना 15, 75 आएगा बराबर है 90। अब यहाँ पे आएगा दोस्तों 75 उस साइड जाएगा माइनस होगा, 75 इस साइड आएगा माइनस होगा, और ये 16 उस साइड जाएगा, कह सकते हैं 16 या 4 बटे माइनस के 4 बटे एक्स होगा। ये आया 15, और 16 उस साइड जाएगा माइनस के 1 आएगा। ठीक है, माइनस के 1, और ये बचेगा हमारे पास माइनस के 4 बटे एक्स।
माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बराबर किसके आएगा, एक्स के आएगा। ठीक है, लेकिन आपको मुझे समझाना इसलिए टाइम लगा, आप इसको जल्दी से कर सकते हो। डायरेक्ट आपको नंबर लिखने हैं और ये जो इसका इसमें सिंबल की जो रिप्रेजेंटेशन है, जो भी जिसको डिवाइड मल्टीप्लाई जिसको रिप्रेजेंट करता है, आपको पुट करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है जल्दी से जल्दी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। अब इसमें बताना है हमें, कहते हैं सिंबल का जो रिप्रेजेंटेशन दी है, यदि डिवाइड ग्रेटर देन इक्वल टू के रूप में कूटपद है, माइनस हैज के रूप में है, आपको बताना है तो व्यंजक दिस में से 10 का मान निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प को एक्स का स्थान लेना चाहिए। मतलब सारी ये वैल्यू इक्वल टू है 10 के, ये बराबर है सारा 10 के बराबर है। अब आपको लिख लेना पहले 14 है, और कॉपीराइट का मतलब है जी कॉपीराइट प्लस कॉपीराइट के रूप में कूटपद है, मतलब कॉपीराइट की जगह क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, फिर एक्स है, और इस सिंबल की जगह डिवाइड रखना आपको, डिवाइड बाय 2, और हैज की जगह रखना है, कहता है माइनस हैज के रूप में कूटपद है, -12 बराबर है 10। एक्स की वैल्यू बतानी है क्या आएगी, तो ये आएगा 14, माइनस करेंगे 12, 2 आएगा, और उस साइड जाके 2 माइनस होगा, 8 बचेगा। और ये है दोस्तों एक्स बटे 2 बराबर है 8, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 16 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आपको बताना है इनमें से कौन डिफरेंट वन है, ओड है, भिन्न है, सबसे अलग ऑप्शन बताना है इनमें से कौन सा है, अलग विकल्प बताना है। कटक, चेन्नई, मुंबई, कोची। अब इसमें लॉजिक क्या है दोस्तों, जो चेन्नई है, मुंबई है और कोची है, सारे के सारे कोस्टल एरिया पे आते हैं, मतलब कि समुद्री तट पे स्थित शहरों शहरों के नाम है, ये भी और ये भी। जो कटक है, ये महानदी के किनारे पे स्थित है, ना कि समुद्र के किनारे पर, ये अलग हो गया सबसे। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो, 13 का स्क्वायर कर दिया और 31 जोड़ दिया, 14 का स्क्वायर कर दिया दोस्तों, यहाँ पे जोड़ दिया 41, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 41 जोड़ेंगे 196, 237 आएगा। 15 का स्क्वायर कर दिया और 51 जोड़ दिया, 225 में 51 जोड़ेंगे 276 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 16 का स्क्वायर करना था और 61 जोड़ना था, 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है, और 61 जोड़ना था, कोई बड़ा नंबर आना था, तो यहाँ पे पैटर्न अलग हो गया, सबसे अलग है ये। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। या आप यहाँ से ये भी समझ सकते हैं, सभी में इंक्रीज हो रहा था कहीं ना कहीं, देखो 13, 14, 15, 16, ये 200 कुछ जोड़ा, इसमें भी जोड़ा, लेकिन यहाँ पे कम हो गया, 272 हो गया, यहाँ पे नंबर घट गया। कुछ भी लॉजिक लगाइए, हर तरफ से जो आंसर होगा इसका ये होगा ऑप्शन। या आप ये भी कह सकते हैं, एक ही नंबर इसमें ऐसा है जिसमें 16 का स्क्वायर किया है, और इसमें 16 ही ऐड करने पे क्या आता है, 272 आता है। जैसे कि 16 का स्क्वायर 256, और प्लस 16 ऐड करेंगे कितना आएगा, 272 आएगा दोस्तों। बाकी किसी में भी सेम पैटर्न नहीं है, देखो 13 का स्क्वायर प्लस 13 नहीं है, 14 का स्क्वायर प्लस 14 नहीं है, 15 का स्क्वायर प्लस 15 नहीं है, तो ये तब भी क्या हो गया, यही ऑप्शन हो गया।